हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगा सिंगिंग बॉल सुना दूँ, इसलिए टाइम की सेविंग करने के लिए हमने पहले से कार्ड लगा ली। तो मैं अनीता गौन फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरे उस वक्त का कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज होगा। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए, किसी और के लिए होगा। ठीक है। जब भी इस तरह की रीडिंग देखिए तो देखें कि एक कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, बट श्योर डिवाइन मैसेज है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन गाइड करेंगे। क्या गाइड करते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कुछ आने वाले घंटों के लिए, आने वाले समय के लिए देखते हैं। कहने के लिए घंटों की होती है बट बहुत मीनिंगफुल होती है, अच्छी होती है। तो देखेंगे कि डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाद में देखेंगे पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स। ठीक है। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे। हम्म। फिर देखते हैं आप लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो। आज बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। तो आज डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जहाँ कहीं भी आप लोग बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत प्रैक्टिकल, पैसे मनी ओरिएंटेड हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, या तो आपके साथ कुछ घटना घट चुका है, या तो आपके साथ कुछ चीटिंग हुआ है, या आने वाले मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई चीटिंग की संभावना हो सकती है, या आपके साथ चीटिंग हो रहा है, या समटाइम्स ये कुछ लोगों के लिए है कि या तो आप लोग किसी के साथ चीटिंग किए हो या कर रहे हो, या कई बार ऐसा है। तो अगर जिन लोगों के साथ चीटिंग हो रहा है, से नो बोलिए, नहीं अब नहीं। और कुछ लोग अगर चीटिंग कर रहे हैं तो अपने अंदर की अच्छाई को, अपने अंदर की अच्छाई को आप पहचानिए, उसको एडमिट कीजिए। उसको कई बार हम अपने अंदर की अच्छाई को नहीं देख पाते हैं, अंदर की क्वालिटीज़ को नहीं देख पाते हैं, अंदर की खूबसूरती को नहीं देख पाते हैं। तो प्लीज़ उसको देखिए, उसको जानिए, उसको पहचानिए। और जो अंधकार है, अगर किसी भावना में लोग बह जाते हैं, जैसे मान लो कभी किसी से किसी ने झूठ बोला, ठीक है, यहाँ चीटिंग का मतलब क्या है, यहाँ किसी ने किसी को पाने के लिए झूठ बोला, या तो किसी नई जॉब के लिए झूठ बोला हो, लेने के लिए अपनी मान लो कुछ डिग्री एक्सपीरियंस कुछ गलत बताया हो, मैरिज के लिए बोला हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए झूठ बोला हो, मैरिज के लिए झूठ बोल के मैरिज हुई हो, तो वो जो झूठ है, वो जो चीटिंग है, वो जो फ्रॉड है, वो आपको परेशान कर रही है। और आप जो है उसको बरकरार रखने के लिए या कुछ और किए जा रहे हो, उसको छुपाने के लिए, उस सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ सच्चाई अगर आप लोगों ने छुपा रखी है, और मतलब छुपाने के लिए एक और झूठ, एक और झूठ, एक और झूठ, तो इसको स्टॉप कर दीजिए। ये स्टॉप करने का समय आ गया है। अगर आपका इमोशन उससे बहुत जुड़ा हुआ है कि सच जानने के बाद, सच्चाई खोलने के बाद ये चीज़ चला जाएगा, चली जाएगी, तो जाने दीजिए। ठीक है। और अगर कुछ लोग
पैसे के लिए, मनी ओरिएंटेड हो रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और रिश्ते को छोड़ चुके हैं, रिश्ते में या फिर बहुत ज़्यादा मशीन जैसे हो गए हैं, प्रैक्टिकल ये करना वो करना ये करना, इमोशन ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि आपके इमोशन के साथ कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, या आप चीट हुए हो या आप दूसरे को चीट किए हो। तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो सारा समय आप अपने अंदर के चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए, जो मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, जो भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, जो पैसे प्रॉपर्टी इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, तो आप मत जाइए। अपनी उस आदत को, अपनी उस हैबिट को रोकिए। कहीं ना कहीं आप स्वयं चीट हो रहे हैं, अपने हाथों ही चीट हो रहे हो, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो आप। क्योंकि जो आप करना नहीं चाहते वो कर रहे हो, या जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हो, अपने साथ ही कर रहे हो कई बार। तो वो नहीं करना है। तो जब आप अपने साथ जस्टिस करेंगे तो आप औरों के साथ भी जस्टिस करेंगे। जब आप अपने साथ ही जस्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने नियर डियर वाले को क्या जस्टिस करेंगे, आप उनको क्या सेटिस्फेक्शन देंगे। तो प्लीज़ जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, अपनी क्वालिटीज़ को पहचाने, अपने जो भी एबिलिटीज़ है उसको पहचाने, जो वैल्यूबल समय चल रहा है उसको पहचाने, उसको निकालें, निखारें और आगे बढ़ें। तो यूनिवर्स जो है आपका उस पेन से वो आपको बाहर निकाल देंगे, वो बाहर निकाल देंगे। यूनिवर्स खुद आपको एक चांस देंगे, खुद एक मौका देंगे, खुद आपके पास आएंगे। आप लोग जो आपके पास है वो आप नहीं देख रहे हो, किसी और के पास है, उस पर आप ध्यान दे रहे हो, तो उस पर प्लीज़ मत दीजिए। हर कोई का डिफरेंट होता है। अगर कोई लखपति है वो करोड़पति को सोचे, करोड़पति है वो अरबपति खरबपति को सोचे, तो सुखी नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगी, सुखी नहीं रहेंगे। तो जो आपके पास है, अपने अपने नसीब, अपना अपना मुकद्दर सब लिखवा के लाया है, अपना अपना सब कुछ करके लाया है, तो अपने में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यूनिवर्स ये कह रही है, डिवाइन ये कह रही है, अगर आप इस चीज़ को, इस पैटर्न को अपनाते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत सुखी रहेंगे। तो इस समय अगला 24 घंटा के लिए या तो आप सेल्फ चीटिंग कर रहे हैं, सेल्फ अपने आप को वो नहीं कर रहे हैं, सेल्फ अपने अंदर ही तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, कुछ अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप उसको छोड़िए, ना बोलिए, अपना ध्यान रखिए। फीलिंग्स को ही ध्यान नहीं रखना है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली सब ध्यान रखिए अपना, ठीक है। और मटेरियलिस्टिक तो आप हैं ही हैं, तो आप पैसे को तो ज़्यादा अहमियत दे ही रहे हैं। तो इसलिए पैसे को ज़्यादा अहमियत मत दीजिए कि पैसा होने से लोग आपकी कदर करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा नहीं है। जिनको रिस्पेक्ट देना है बिना पैसा का भी देते हैं, जिनको नहीं देना है, इवन मान लो मेरे सामने से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन जा रहा है, बहुत बड़ा नेता जा रहा है, बहुत बड़ा अभिनेता जा रहा है, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, मेरी मर्जी नहीं है। क्योंकि हम एक स्वतंत्र देश के, स्वतंत्र कंट्री के, फ्रीडम मतलब फ्री कंट्री के हम लोग, मतलब हम लोग हैं, स्वतंत्र है बिल्कुल। हमारा मूड नहीं है कि हम उसको नमस्ते हेलो हाय करें, तो नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करवाएगा ना। तो ये सोचना कि पावर, पोस्ट, पोजीशन आने से मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, अरे वो लोग ना जो लाइन में खड़े होते थोड़े से समय के लिए खड़े होते हैं और वो चले जाते हैं, बाद में इंसान जो है ना उस पैसे के साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ, उन चीज़ों के साथ बिल्कुल अकेला रह जाता है। बड़ा सा कुर्सी, बड़ा सा मकान, बड़ा सा बिल्डिंग, अकेले उसी में बंधा हुआ रह जाता है। तो वो गलती आपको नहीं करना है, इससे थोड़ा सा बचिए। हाँ, अगर आप किसी और के लिए भी कर रहे हैं तो खुद के लिए भी कर रहे हैं तो बचिए, ठीक है। अभी देखते हैं कि आने वाले समय में आपके जो पर्सन है, जो लोग भी पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स के साथ आना चाहते हैं आइए, जो स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मॉर्निंग थॉट्स जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उस व्यक्ति के माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे, उस व्यक्ति के माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे, उस व्यक्ति के माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ थे। अरे वाह, उनके माइंड में तो आप राज कर रहे हो। राज मतलब राज, एक सेकेंड, एक पल, एक क्षण भी आपको वो भूल नहीं सकते हैं। या आज सुबह की जो थॉट्स थी
बस आप ही आप थे, यूँ समझ लो। मेरे व्यूवर्स ही छाए हुए थे अपने पर्सन के दिलो दिमाग पे। इमोशन तो ऐसा आ रहा था कि जैसे क्या कर ले। और क्या है, और कहाँ थे मेरे जो व्यूवर्स थे, और कहाँ थे। तो मेरे व्यूवर्स के बारे में वो सोच रहे थे जो आपके पर्सन हैं कि शायद आप पहले जैसे नहीं रहे हो, बहुत चेंज हो चुके हो, समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर चुके हो। और एक थोड़ा ऐसा व्यक्ति जो सोच सकता है, समझ सकता है, आपकी यादों में हो सकता है पूरी रात करवट बदले, उठ के बैठ जाए, सोए नहीं, लेकिन आपसे ये नहीं कहे कि आई लव यू। एक ऐसा व्यक्ति ये नहीं कहे कि तुम्हारे लिए मैं दुनिया में ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। एक ऐसा राजा, एक ऐसा राजा जो इमोशन तो उसके पास है बट एक्शन कभी नहीं ले सकता। राजा होके एक्शन नहीं ले सकता है, आप समझ रहे हो। ऐसा किंग, ऐसा राजा जो चाहे तो क्या नहीं कर दे, बट वो चाहता है, याद करेगा, रोएगा, मरेगा, कुछ भी करेगा, बट एक्शन नहीं लेगा। अब उसके एक्शन नहीं लेने के थॉट में उसके थॉट ये भी चल रहे थे कि अगर मैं एक्शन नहीं लिया, नहीं ली, भाई जो मेल होंगे वो रानी समझ लें, अगर एक्शन नहीं लिया, नहीं ली, तो मेरा पर्सन जो है अब स्लिप होने के चांसेस हैं। अब वैसे नहीं है जो मेरे याद में बैठे रहेंगे। वो ये भी सोच रहे थे कि आप उनके हाथ से निकल सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, या आई होगी, या उनको पता होगा, या उनको ऐसा लग रहा था कि आप कभी भी उनके हाथ से स्लिप कर सकते हो। ये सोच सोच के और परेशान हो रहे थे। और ये भी सोच रहे थे कि आपको बहुत खूबसूरती से नो कहना आ गया है, नहीं कहना आ गया है। आप अपने पावर को जान चुके हो। आपने जो फूल उन पे लुटाया था, आपने जो प्यार उन पे लुटाया था, आपने जो अपनी एनर्जी, जो उनको लग रहा है कि, जो आपको लग रहा है कि आपने वेस्ट की थी, उनको लग रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया था, बट आपको लग रहा है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्यार दिया जो बहुत ही दुनिया के लिए राजा होगा, प्रजा के लिए मरता होगा, जिसके लिए मरता होगा, लेकिन मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए उसने क्या किया। ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। आज सुबह सुबह हो सकता है आपकी कोई और आर्ग्यूमेंट हुई होगी, लास्ट आर्ग्यूमेंट हुई होगी, जहाँ आपने हिसाब मांगा होगा, जहाँ आपने अपनी पावर दिखाई होगी। तो उसी चीज़ के बारे में अगेन अगेन बार 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 सोच सोच के बहुत परेशान हो रहे थे कि इसीलिए शायद वो एक्शन नहीं ले पाते हों, क्योंकि पहले एक्शन ऐसे नहीं लिए, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि आप उनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हो। अब उनको पता है कि आप स्लिप भी कर सकते हो, स्लिप होते भी जा रहे हो, पावर। अब वो डर के मारे नहीं ले पा रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो सारा आप उनसे बोलोगे कि भाई ये सारा फाइल क्लोज करो, क्या 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 पूरा बोलोगे ना। अब ये साल ख़त्म होने वाला, ईयर एंडिंग क्लोजिंग पर पूरा क्लोज करो। ऐसे कैसे क्लोज कर दें बताओ। पहले पिछला पूरा हिसाब किताब दो, उसके बाद आगे हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो ये बंदा या बंदी जो भी है, आज के समझ में अगर जेंट्स देख रहे हैं तो जस्ट अपोजिट कर लीजिएगा, लेडीज़ देख रहे हैं तो जस्ट अपोजिट कर लें। तो इस तरह से आज सुबह सुबह की थॉट चल रही थी। और एक देख लेती हूँ और क्या था, और क्या था। तो ओवरऑल ये था कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं। डिवाइन देखो, डिवाइन हैंड यहाँ भी है, डिवाइन हैंड यहाँ भी है। तो डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं कि भाई अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे हाथ से जा सकता है, जा सकती है। उसके बारे में सोचो, उसके बारे में एक्शन लो, अदरवाइज फ्यूचर उसके बिना रहना पड़ सकता है। तो ये था आपकी रीडिंग। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। आप लोग अपना प्लीज़ बेहद ख्याल रखा करें। और थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।